हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्कल बोर्ड। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी से फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करें। आई विल बी वेरी डायरेक्ट। चैट जीपीटी के बारे में 4 चीज़ें हैं जो लोग गलत अजम्पशन के साथ स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, कोई काम का रिजल्ट नहीं मिलता और फिर सोचते हैं ये टूल बेकार है। ये वीडियो उन 4 मिथ्स को तोड़ेगा, लाइव डेमो के साथ, कोई थ्योरी नहीं, और फिर बताऊंगी चैट जीपीटी एक्चुअली फाइनेंस में कैसे काम करता है। सीए हो, एमबीए हो, बिजनेस ओनर हो, सबके लिए है। लेट्स गो। चैट जीपीटी मेरी कंपनी का डेटा ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है। बहुत लोग चैट जीपीटी ओपन करते हैं और टाइप करते हैं मेरी कंपनी का इस मंथ का कैश फ्लो एनालाइज करो, और फिर जो रिस्पॉन्स आता है उसे देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये है मेरा अप्रैल का कैश फ्लो डेटा। टैली में है, एक्सेल में है, बेसिकली मेरे कंप्यूटर में है। नाउ मैं चैट जीपीटी ओपन करती हूँ। दिस इज़ व्हाट जनरली पीपल डू। मेरी कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस करो। देखा, उसने या तो डेटा मांगा या खुद से नहीं फेक टेम्पलेट बना दिया, क्योंकि उसके पास मेरा एक्चुअल डेटा था ही नहीं। वो टैली में नहीं घुसा, एक्सेल फाइल नहीं देखी, जीएसटी पोर्टल नहीं खोला। जो मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ वो चैट जीपीटी को बिल्कुल भी नहीं पता। तो अगर मुझे चैट जीपीटी से काम लेना है, डेटा मुझे खुद लाना होगा। वो एनालिस्ट है, लेकिन ब्लाइंड एनालिस्ट है, जब तक तुम उसकी आंखें नहीं बनते। आई विल कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। अब देखो, क्लोजिंग बैलेंस, नेट पोजीशन, कमेंट्री, सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने डेटा दिया है। चैट जीपीटी ने कुछ नया नहीं किया, उसने वही किया जो एक स्मार्ट सीए करता अगर मैं उन्हें ये शीट ईमेल करती। फ़र्क सिर्फ इतना है, चैट जीपीटी को डेटा देना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है जो स्पेसिफिकली सीएस के लिए है। मैं तो क्लाइंट का एक्चुअल डेटा चैट जीपीटी में पेस्ट कर ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो सोल्यूशन क्या है? इफ़ आपकी फॉर्म में ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है ऑफिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं हो रहा तो 2 सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर यूज़ करो, एक्चुअल नंबर्स मत डालो। इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग एक्चुअल सोर्स मटेरियल से generate a budget variance commentary for a manufacturing company where revenue missed by 8% and expenses overrun by 5% instead of pasting real figures। मैंने किसी क्लाइंट का नाम नहीं दिया, कोई एक्चुअल नंबर नहीं दिया, सिर्फ पैटर्न दिया। दूसरा मिथ, मैं बस पूछ लूं वो समझ जाएगा। नहीं समझेगा। लाइव दिखाती हूँ। यह है हमारी कंपनी का एक्चुअल डेटा, 4 क्वार्टर्स, P&L, मार्जिन्स, सब कुछ। नाउ दिस टाइम मैंने क्लॉड ओपन किया है। अब वही प्रॉम्प्ट डालती हूँ जो लोग जनरली डालते हैं। देखो, 0 कॉन्टेक्स्ट, 0 यूजफुल आउटपुट। नाउ मैं एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट अपलोड करती हूँ। ये चाहिए था, और देखो इसने तो CFO को क्या बताना है, कितना क्लियरली ड्राफ्ट करके दे दिया है। ओके, तो ये सबसे डेंजरस है, स्पेसिफिकली फाइनेंस में। जब चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है, मतलब वो एक कॉन्फिडेंट, वेल रिटन, प्रोफेशनल साउंडिंग आंसर देता है जिसमें नंबर्स या फैक्ट्स गलत होते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। 2025 में डिलॉयट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक AI जनरेटेड रिपोर्ट डिलीवर की, 237 पेजेस की। उसमें फेक एक्सपर्ट्स बताए गए, फेक रिसर्च पेपर लिखे गए और एक फेडरल कोर्ट जज का कोट था जो कभी उस जज ने दिया ही नहीं था। डिलॉयट ने $60,000 रिफंड किए। फाइनेंस में ये कब प्रॉब्लम होती है? जब तुम इंडिया स्पेसिफिक टैक्स रूल्स, सेबी रेगुलेशंस या स्पेसिफिक कंपनी नंबर्स के बारे में पूछो, स्पेसिफिकली लेसर नोन कंपनीज। एंड नाउ कम टू आवर लास्ट मिथ, और ये एक लीगली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चैट जीपीटी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो ICAI का मेंबर भी नहीं है, उसकी कोई फिड्यूशरी ड्यूटी नहीं है तुम्हारे लिए।
एक स्टडी में 100 फाइनेंस क्वेश्चंस ChatGPT को दिए गए। 35% जवाब या तो मिसलीडिंग था या फैक्चुअल गलत। तो अगर तुम ब्लाइंडली ChatGPT की एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो और वो गलत निकले तो ChatGPT रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू आर द वन। तो अब आप बोलोगे कि फिर कहाँ यूज करें ChatGPT? तो मैं आज 3 यूज केसेस देती हूँ आपको। यूज केस नंबर 1, अगर आपको क्लाइंट को ईमेल भेजना है, क्लाइंट का रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट गिरा, उन्हें नॉन फाइनेंस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, तो ये प्रॉम्प्ट डालो और यूजेबल ईमेल रेडी है। तुम अपना नाम और कंपनी डिटेल ऐड करो एंड यू आर गुड टू गो। यूज केस नंबर 2, बजट वेरिएंस कमेंट्री। प्रॉम्प्ट लिखो, एंड CFO के सामने प्रेजेंट करने के लिए ड्राफ्ट 90 सेकेंड्स में रेडी। इफ रिजल्ट पसंद ना आए यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। यूज केस नंबर 3, ऑडिट प्रिपरेशन चेकलिस्ट। प्रॉम्प्ट दिस, सो एट लास्ट अ क्विक रिव्यू। ये रहे 4 मिथ्स। मिथ नंबर 1, ChatGPT तुम्हारा डेटा ऑटोमेटिक नहीं ढूंढता, तुम लाओ वो एनालाइज करेगा। मिथ नंबर 2, वेग प्रॉम्प्ट वेग आउटपुट, स्पेसिफिक बनो यूजफुल आउटपुट मिलेगा। मिथ 3, हेलुसिनेशन रियल है, टैक्स लॉज और रेगुलेशन ChatGPT से नहीं ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करो। मिथ नंबर 4, ChatGPT एडवाइजर नहीं है, रिसर्च टूल है, CA को रिप्लेस नहीं करता।